हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूँ विदुषी। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे। एंड आई नो इसे लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बट इन सारी चीज़ों को एक साइड रखते हुए, इनको साथ लेकर एक साइड रखते हुए, मतलब इन सबको समेटो और एक साइड रख दो। थोड़े टाइम के लिए अपने दिमाग को फ्री करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर आपने डे 1 से लेकर डे 7 तक का पूरा चैलेंज कंप्लीट कर लिया, देन मैं आपको गारंटी नहीं दे रही हूँ इस बात की कि वो इंसान आपकी लाइफ में परमानेंट आ जाएगा। बट अगर आपका कांटेक्ट उससे कई महीनों से नहीं हुआ है या 1 वीक से ऊपर हो गया है और आप किसी कांटेक्ट में नहीं हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपको कॉल करेंगे। और अगर आपका टाइम पीरियड बहुत कम है, मतलब आज सुबह लड़ाई हुई है और आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि आपको लग रहा है उनका कॉल क्यों नहीं आया, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि उनका कॉल 1 या 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है? तो ये 7 डे का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाली हूँ, बट उससे पहले आप इस वीडियो पर तभी अपना वो करिएगा। आप इसे ऐसे मत करिएगा कि देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। अगर आपका ट्रस्ट मैजिक पर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर है, साइकोलॉजी पर है, इन चीज़ों पर आपका एक ट्रस्ट है, सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर पे एक ट्रस्ट है, तो ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। वरना अगर आप सिर्फ ट्रायल के लिए कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इसे स्किप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ डे 1। डे 1 के बारे में जो भी बात है वो ये है कि जो भी कुछ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डे 1 से लेकर डे 7 तक जो भी मैं बताती जाऊँगी आपने वो करते जाना है। इसमें बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, एक तो हम फर्स्ट अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे, जो नेगेटिव हो गई है इसको पॉजिटिव करने का काम करेंगे। देखिए, आपको समझना होगा कि पृथ्वी में ना, अर्थ में आपकी 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक ही डायरेक्शन में नहीं रहती, ठीक है ना? तो कभी भी हम नेगेटिव हो सकते हैं, कभी भी पॉजिटिव हो सकते हैं, बट जैसे ही हम नेगेटिव होंगे हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम पॉजिटिव हो जाएं। एंड जैसे ही हम पॉजिटिव होंगे धीरे धीरे हमारी वाइब्रेशंस हाई होंगी, और जैसे ही हमारी वाइब्रेशंस हाई होंगी लक हमारे फेवर में काम करने लगेगा। लक बेसिकली इज़ ऑल अबाउट योर वाइब्रेशन। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि आपको कुछ समय के लिए वास्तु, टैरोट रीडिंग, इन चीज़ों को साइड रखना है, या फिर आप इन्हें सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें पॉजिटिव सेंस में सुने, मतलब जैसे कि मैं करती हूँ। जस्ट ऐसे स्क्रॉल किया, अगर शॉर्ट्स में कोई भी टैरो रीडिंग या फिर कुछ भी ऐसा दिखा वास्तु से रिलेटेड तो मैं देख लेती हूँ, या फेंग शुई टिप्स देख लेती हूँ। एंड अगर रीडिंग जो बेसिकली मैं देखती हूँ तो अगर कुछ अच्छा है तो वो मेरे लिए है, अगर अच्छा नहीं है तो हो सकता है किसी और की एनर्जी से हो। उस चीज़ से बिल्कुल ही नकार देना है, क्योंकि देखिए टैरो कार्ड रीडिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और टैरो कार्ड रीडिंग से इग्नोर ना करने का मतलब ये होता है कि देखिए, इग्नोर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको वहाँ से कुछ गाइडेंस भी मिलती रहती है कि आप अच्छी एनर्जी पे चल रहे हो या आप बुरी एनर्जी पे चल रहे हो। आपको एंजल्स गाइड करते हैं उसके थ्रू। तो आपको सुननी कौन से टैरो कार्ड रीडर्स की है वो भी मैं बता देती हूँ। कुछ टैरो कार्ड रीडर्स ऐसे होते हैं जो आपको आपकी एनर्जी क्लेम करके बताते हैं, मतलब वो ये बताते हैं कि आप इस जोन में हो, आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है, या फिर आपने ऐसा किया था, या आप ऐसा कर रहे हैं। तो अगर वो एनर्जी आपसे मैच होती है, या फिर आपके नंबर्स ले आपके नेम के फर्स्ट लेटर्स हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जो भी टैरो कार्ड रीडर्स आपको ऐसे बताएं आप उनकी टैरो रीडिंग कुछ हद तक सुन सकते हैं। मैं आपको पर्सनलाइज्ड टैरो कार्ड रीडिंग लेने के लिए मना करूँगी, क्योंकि फिर अगर वहाँ पे उन्होंने कुछ भी नेगेटिव बोला तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड हो जाएगा कि हम रीडिंग हमारे लिए ले रहे थे और उसमें ये नेगेटिव निकल गया, इसलिए मैं पर्सनल रीडिंग आपको अलाउ नहीं करती हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने पहले समझ लेनी है एंड देन उसके बाद वीडियो में एंटर करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। न्यू है मेरे चैनल को तो इसे सब्सक्राइब कर लें, पसंद आ रही मेरी वीडियोस तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, अब बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग, डे 1 पे मैं आपको बहुत कुछ नहीं कहने वाली हूँ। डे 1 पे जस्ट चूज़ वन मंत्रा एंड इसके साथ ही रोबोटिक अफर्मेशन।
बताती हूँ दोनों चीज़ें क्या हैं। देखिए, अगर आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए हमारे बीच से स्पार्क गायब हो गया है, तो आप रेड तारा मंत्र के साथ जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, बट आपके रिलेशन में वो एनर्जी नहीं महसूस हो रही है, वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही हैं। आप एक दूसरे के साथ घंटों वक्त बिताते थे, वो सब नहीं कर पा रहे हैं। मतलब काम की वजह से नहीं, एक दूसरे के मन से हटे होने की वजह से, या फिर आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे के साथ। आप किसी भी चीज़ में आपका तालमेल ही नहीं बनता है। वो पूरब सोचते हैं, आप पश्चिम सोचते हैं, या वो पश्चिम सोचते हैं, आप पूरब सोचते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। देन आप रेड तारा मंत्र के साथ काम कर सकते हैं, या फिर आप कामदेव मंत्र के साथ भी काम कर सकते हैं। एंड इन मंत्रास पे मेरे शॉर्ट्स वीडियो आ जाएंगे कि कामदेव का मंत्र क्या है एंड रेड तारा मंत्र क्या है, उसके बारे में हम शॉर्ट्स वीडियो में बात कर लेंगे। आपको मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहना होगा, ठीक है, जैसा कि हर यूट्यूबर चाहता है, देन मैं भी चाहती हूँ। तो सबसे पहले ना आपने अपने लिए मंत्र चूज़ करना। तो जो लोग इस जोन में हैं कि जिनका रिश्ता इस जोन में, मतलब एक स्पार्क ख़त्म हो गया है, कुछ टाइम से हमारे बीच हारमोनी नहीं रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, हमारे बीच वो अट्रैक्शन नहीं रहा है, तो आप उसके लिए, उस स्पार्क के लिए आप कामदेव मंत्र ले सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट। मतलब मैं इसकी एनर्जी से वाक़ई वाकिफ़ हूँ, आप इसे इस्तेमाल करें। अच्छा, कामदेव मंत्र जो लोग लेंगे ना, आपको ध्यान रखना है आप नहाने के बाद ही इसे करेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल साफ़-सुथरे होने चाहिए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा कि आप हाथ-पैर धो के काम चला लें, नहीं। आप नहा लेंगे तभी इस मंत्र को यूज़ करेंगे। अच्छा, कामदेव मंत्र नहीं यूज़ करते तो इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव्स है तारा मंत्र, माँ तारा, रेड तारा मंत्र। माँ रेड, जो रेड तारा मंत्र है माँ तारा का है, एंड दिस इज़ वेरी अमेजिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। ये काफ़ी बहुत ही बेहतरीन काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। अब जिनका रिश्ता इस जोन में है कि पार्टनर के घर पे या हमारे घर पे शादी को लेके कुछ बातचीत चल रही है, या कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, देन आप इस मंत्र की इस्तेमाल चैंटिंग करेंगे। बेसिकली आप इसे एनिमल स्पिरिट भी कह सकते हैं। इसके बारे में बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे। हर एनिमल की अपनी स्पिरिट होती है, एंड ये स्पिरिट हमें कई बार गाइडेंस भी देती हैं। तो मैं इनके ऊपर अलग अलग वीडियोस आगे बनाती जाऊँगी, कैसे आप स्टडी में हर हेल्प लेंगे, किस एनिमल की, किसकी करियर में लेंगे, किसकी लव लाइफ में लेंगे, किसकी जनरल लाइफ में लेंगे। बेसिकली वुल्फ इसलिए बोला क्योंकि वुल्फ कि जब आप फैमिली को देखेंगे ना, वो अपने फैमिली मेम्बर्स में कभी भी युद्ध नहीं करते हैं। कभी भी आप ना मेल फीमेल जो वुल्फ होंगे ना, उन्हें अलग अलग नहीं पाएंगे। समझें इस बात को। देन मैंने इसे बोला, अच्छा, तो आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ काम क्या करना है वो भी मैं बता सकती हूँ, और जो मैं इसके साथ बता रही हूँ वही आप कामदेव मंत्र, रेड तारा मंत्र के साथ भी कर सकते हो। वहाँ पर मैं भूल गई थी, ये बेसिकली वाटर अफर्मेशंस हैं। आपने जब आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट करोगे ना पानी रख के, देन आपने ना मैंने कैसे किया था, मैं अपनी सिचुएशन बताती हूँ। मैंने एग्ज़ाम्स के टाइम पे किया था। मैंने वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ 108 टाइम्स अपने फ़ोन में यूट्यूब में डाउनलोड कर लिया, ठीक है, यूट्यूब के सेक्शन में। एंड उसके बाद मैंने क्या किया था कि उसे मंत्र को चला के रख दिया, एंड वो पानी चार्ज होने दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब वो हो गया, तो अपने विश के बारे में मैंने खुद को अच्छे से बता दिया कि मेरी ये विश है, ठीक है। उसके बाद मैंने वुल्फ को बोला कि प्लीज़ वुल्फ, अगर ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं आपके लिए एक कैंडल जलाऊंगी या मैं बताशे चढ़ाऊंगी, ऐसा कुछ भी बोल दिया मैंने। ऑफरिंग्स, क्योंकि मैंने कई बार किया है, तो हर बार अलग अलग, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई भी इमरजेंसी वाली नीड आती है तो मैं वुल्फ को ही याद करती हूँ। मतलब सडन मेरे डॉक्यूमेंट्स खो जाएँ या कुछ भी हो जाए, मैंने डॉक्यूमेंट्स में से यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, तो ये काफ़ी बेटर काम करता है। एंड उसके बाद ना जो वो वाटर पीते इस समय मैंने खुद को बहुत पॉजिटिव रखा एंड बोला कि थैंक यू सो मच वुल्फ, मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए हैं, थैंक यू सो मच वुल्फ, मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल। मतलब आप डेस्परेट होकर भी बोलेंगे ना, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डेस्परेट होना मना है, तो भी वो काम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो थैंक यू सो मच वुल्फ, उनका कॉल आया, थैंक यू सो मच वुल्फ, वुल्फ उसने मुझे कॉल किया, जो भी कुछ आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो, एंड दैट्स इट। इसके बाद आपको इसे कितने बार बोलना है, जितने बार आपका मन करे। ये काम हो गया, तो आप या तो पहला वाला पानी पी सकते हैं, मतलब माँ रेड रेड तारा माँ का,
या फिर कामदेव या फिर ये वुल्फ वाला। ठीक है, इसके बाद तीसरा हम बात करते हैं, आप यहीं से ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जिन लोगों को लगता है कि उनकी एनर्जी बहुत डाउन है, वो इस मंत्र के साथ जा सकते हैं। बहुत पॉजिटिव मंत्र है एंड हर सिचुएशन में काम करेगा। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप इसे किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं और इसकी अनलिमिटेड चैंटिंग्स कर सकते हैं। इसका फम किया हुआ पानी, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसे पी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, तीनों को मिक्स कर सकते हैं, जितना चाहें उतना आप डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ इसमें क्रिएटिव हो सकते हैं। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपने करना है अपनी बॉडी पे, लेफ़्ट पार्ट पे रेड पेन से 777 लिखना है 3 बार। ठीक है, एंड इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करेंगे। इसके अलावा आप लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे रात को सोने से पहले। ठीक है, एंड यूट्यूब पे आपको ऐसे सब्लिमिनल मिल जाएंगे, आई एम अ मैनिफेस्टेशन क्वीन, आप उसे ले सकते हैं। या रिलेशनशिप हार्मनी के ऊपर आपको सब्लिमिनल मिल जाएंगे, आप वो ले सकते हैं। अफर्मेशन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसे अच्छे से सुने, अपने माइंड को काम करें। एंड अगर ये नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप किसी सॉन्ग को सुनकर उनके लिए लव फील कर सकते हैं, या वो आपको बहुत प्यार करते हैं ये फील कर सकते हैं। और उसके बाद आप उन्हें लव वाइब्रेशन भेजेंगे। लव वाइब्रेशन भेजने का तरीका ये है कि अगर जो सबसे इजी है, एंड मेरे फ्रेंड्स ने इन्हें 1-2 बार ट्राई किया हुआ है, आप जस्ट उनकी फ़ोटो लेंगे एंड उस फ़ोटो को थोड़ा प्यार से देखेंगे और उसके बाद उनकी फ़ोटो को देखते देखते उनकी आँखों पर जाएंगे और आँखों में, उनकी आँखों को एकदम अच्छे से, मतलब घूरना टाइप, मतलब गुस्से वाला नहीं, प्यार वाला, और झपकाने नहीं, पलकें नहीं झपकनी चाहिए। एंड इस दौरान आप जो भी कहेंगे वो सीधा उनके सबकॉन्शियस ब्रेन को हिट करेगा। ओके, तो ये शुरू हो गया आपके डे 1 से एक्सरसाइजेस। एंड ये सारी एक्सरसाइजेस आपको करते रहना है, इनके साथ ही मैं अदर्स इंक्लूड करवाऊँगी। एंड यहाँ पर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, एंड इस दौरान आपने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। और इसके साथ ही मैं आपको एक और सजेशन दूंगी, अगर उनकी याद आती भी है तो, एंड यू कैन से दैट थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ही लव्स मी अ लॉट, शी लव्स मी अ लॉट। एंड इसकी विस्परिंग आपने करते रहना। ये दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ रोबोटिक अफर्मेशंस। ये डेफिनेटली काम करता है। तो इतना काम आपने डे 1 से स्टार्ट कर देना है एंड डे 7 तक आपको मेरे साथ रहना है, एंड डेफिनेटली आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो बाय एंड टेक केयर।